ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पार्ट्स ऑफ सी प्लस प्लस के हैं। हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं एक बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। जो भी मेन चीज़ें होती हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो ब्रीफली हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए एक सिंपल प्रोग्राम को रन करने के लिए, ताकि आप कल को अगर एक कम्प्लेक्स प्रोग्राम बनाते हो सी या सी प्लस प्लस का, तो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं तो वो आपकी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में इसको आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक प्रोग्राम लेते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं, सारी चीज़ों को ब्रीफली कवर करते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे जाते हैं। ओके जी, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको जो है सिंपल 9 लाइंस का ये कोड है, ठीक है। डिव सी प्लस प्लस में आपको हर एक लाइन पे आपको एक नंबर दिया जाएगा। तो ये 9 नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है। इट मीन्स इसमें 9 नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, मतलब पूरा प्रोग्राम 9 लाइंस पर मुश्तमिल होगा, ठीक है। अब देखें हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या चीज़ है, ये भी इस पर हमने पूरा एक लेक्चर बनाया है ऑलरेडी, आपको ऊपर लिंक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इस पर बिल्कुल डिटेल्ड लेक्चर मैंने बनाया है और आपने वीडियो देखी भी होगी, अगर नहीं देखी तो वो भी ऊपर इस लिंक को आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इंटीजर मेन। अब देखें सिंपल हमारे पास जो भी हम प्रोग्राम रन करते हैं ना सी प्लस प्लस का, ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक मेन पॉइंट होता है जहाँ पे कंपाइलर आके देखता है कि अच्छा मेरा यहाँ से पूरा एक यूज़र प्रोसीजर शुरू होगा, तो उसे हम कहते हैं मेन फंक्शन। हर एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम में एक फंक्शन होगा जिसे मेन फंक्शन कहते हैं। सिंपल फंक्शन हम किसे कहते हैं? फंक्शन होता है कि एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है। इसी तरह सी प्लस प्लस में हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि मेन फंक्शन होता है, उसका नाम भी मेन से ही शुरू होता है। तो नॉर्मली जो फंक्शन होते हैं ना, तो उसका जो पूरा सिंटैक्स है वो होता है हमारे पास एक, हम कहते हैं रिटर्न टाइप। कौन सा रिटर्न टाइप वैल्यू होगी इसकी? एक फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल फंक्शन, ठीक है, नेम है, और फंक्शन हमारे पास दो पैरेंथेसिस जो है स्टार्टिंग एंड एंड पैरेंथेसिस से शुरू होगा। इस फंक्शन को हम डिटेल में इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, फिर ये होता है ब्रैकेट शुरू होता है और इसके बाद ब्रैकेट ख़त्म होता है। हर एक फंक्शन की जब ख़त्म होता है ना, तो उसके एंड पे एक रिटर्न वैल्यू भी होती है। ये जो रिटर्न वैल्यू है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं रिटर्न 0। ये रिटर्न के साथ हम कहते हैं यहाँ पे वैल्यू कोई भी वैल्यू होगी, लेकिन ये वैल्यू इस रिटर्न टाइप के साथ मैचिंग में होगी। मतलब अगर यहाँ पे इंटीजर है तो यहाँ पे इसकी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई करेक्टर है तो करेक्टर वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न टाइप और रिटर्न वैल्यू आपस में दोनों लिंक हैं। इससे कंपाइलर को हम बताते हैं कि ये जो फंक्शन है ये आपको जब ख़त्म हो जाएगा तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को एक वैल्यू भेजेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को कौन सी वैल्यू भेजेगा? तो वही वैल्यू होगी जो कि रिटर्न टाइप की होगी। अगर आपका फंक्शन करेक्टर वैल्यू एट द एंड प्रोड्यूस करेगा तो इसका रिटर्न टाइप भी करेक्टर होना चाहिए। अगर वो एंड पे स्ट्रिंग क्रिएट करता है तो आपका रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर आपका जो फंक्शन है वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को एट द एंड, तो आपका रिटर्न टाइप भी इंटीजर ही होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास जो मेन फंक्शन है, आप देखिए ये जो इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर एक डेटा टाइप है, लेकिन ये डेटा टाइप इस बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंपाइलर को, कि ये जो मेन फंक्शन जब एंड होगा ना यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा ये इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है ना। सो अब ये मेन फंक्शन है, फंक्शन का नाम ही मेन है, इसके साथ पैरेंथेसिस और ब्रैकेट शुरू हो रहा है। तो ये लाइन 4 पे जो हमारे पास ये चीज़ है, ये मेन फंक्शन स्टार्ट है और इसका एंड जो हमारे पास है वो 9। इट मीन्स कि ये मेन फंक्शन जो काम करेगा वो इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट, तो मीन्स 4 लाइन से लेके 9 नंबर लाइन तक इसका काम है, ठीक है। अब इसमें कि बीच में हमारे पास जो 6 नंबर लाइन है ये सी आउट की स्टेटमेंट है। इस लेक्चर के बाद हम सी आउट पे इंशाल्लाह डिटेल लेक्चर बनाऊंगा मैं, और उसमें हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मींस डिस्कशन मैं करूंगा आपके साथ, ठीक है, कि कमेंट्स में आपका रिस्पांस आना चाहिए कि सी आउट हमारे पास क्या है, इससे हम कौन कौन से काम दे सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर होगा इसका। ये जो सी आउट स्टेटमेंट है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था कि ये सी आउट ऐसी स्टेटमेंट है जो कि स्क्रीन पे हमें प्रिंट देगा। कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू है या कोई वेरिएबल हमने प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, तो आपने सी आउट को यूज़ करना है। ये सी आउट की डेफिनेशन कहाँ पे पड़ी है? आईओ स्ट्रीम में। आईओ स्ट्रीम के अंदर एक नेम स्पेस है जिसका नाम है एसटीडी। एसटीडी के अंदर हमारे पास ये सी आउट डिफाइंड है। उसकी वजह यह है कि जब मैं इसको कमेंट करता हूँ, रन करता हूँ, तो ये मुझे एरर देगा कि व्हाट इज सी आउट, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी ऊपर हम आपको लिंक पे देख लें कि नेम स्पेस किस तरह हमारे पास काम करता है, हम नेम स्पेस किस तरह बनाते हैं, ठीक है।
तो ये सी आउट हमारे पास क्या कर रहा है कि ये सी आउट ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा है, कंपाइलर बता रहा है कि यार ये जो है ना ये सी आउट स्टेटमेंट है और ये जो स्ट्रिंग है डबल कोट्स के बीच में, इस स्ट्रिंग को आप क्या करो, प्रिंट करो। ये जो हमारे पास आखिरी स्टेटमेंट के अंदर जो लिखा आ रहा है सेमीकोलन, ये पंक्चुएशन है, ये हमने इस पर भी लेक्चर बनाए, ऊपर आपको लिंक पे नजर आ रहा होगा। ये पंक्चुएशन किस तरह काम करता है, ये आपको कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट है, ताकि कंपाइलर को पता चल सके कि वो दूसरी लाइन पे जाए, ठीक है। और ये रिटर्न वैल्यू वही रिटर्न वैल्यू है जो कि हम क्या करते हैं, इस रिटर्न टाइप के साथ मैचिंग में होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बताया जाए कि अब जाके इस प्रोग्राम को टर्मिनेट करो, इस फंक्शन को टर्मिनेट कर लो, ठीक है। और इस रिटर्न टाइप, इस रिटर्न वैल्यू की जो आप एक्चुअल फंक्शनलिटी आपको जब अंडरस्टैंड होगी तो वो जब तब होगी जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस, और पूरा एक चैप्टर है। और इंशाल्लाह आएगा एक दिन कि हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन हम स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर अप करें ताकि हमारी सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग कवर अप हो जाए, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रही, आप नीचे कमेंट्स में से पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको कवर अप कर सकूँ, ठीक है। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।